मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दूदू। कल मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसके मुख्य भागों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहला पॉइंट मैंने बताया था, इसका पहला पॉइंट है इसका घोषणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग से मतलब है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, स्वीकृत और आत्मार्पित किया गया, अर्थात इसके प्रारंभिक शब्द क्या हैं, इसके अंतिम शब्द क्या हैं, कब ये लागू हुआ। मुख्य रूप से संविधान को किसने, किसके लिए और कब निर्मित और स्वीकृत किया, इस बात का हमें इस प्रस्तावना के घोषणात्मक भाग में पता चलता है। ये इस बात का भी प्रतीक है कि संविधान भारत के लोगों से उत्पन्न हुआ है और लोग ही उसके अंतिम स्रोत हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की जो प्रभुसत्ता है या संप्रभुता है, उसका निवास भारत की जनता में ही विद्यमान है। शासन जो सत्ता प्राप्त करता है वो भी जनता से ही प्राप्त करता है। इस घोषणात्मक भाग की आलोचना भी की गई है। आलोचना ये है, जैसे दामोदर स्वरूप जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा है कि ये जो शब्द हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इनके कारण हम या इनको हम इस आधार पर आलोचना करते हैं कि ये जो संस्था थी जिसने भारतीय संविधान को बनाया, वो प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। प्रतिनिधि संस्था का मतलब यह है कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब उसमें काम करते हैं तो उसको प्रतिनिधि सभा बोलते हैं। तो दामोदर प्रसाद कहते हैं कि ये प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ के संथानम इसे प्रतिनिधि संस्था भी कहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार भारतीय जनता का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा था या शायद ही ऐसा कोई भाग था जिसका संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था। इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये मान सकते हैं कि प्रस्तावना का घोषणात्मक भाग उस तिथि का ज्ञान अवश्य करा देता है कि संविधान को कब स्वीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब उसे लागू किया गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है इसके अनिवार्य उद्देश्य। प्रस्तावना की जो शब्दावली है, जो प्रस्तावना में दी गई है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए इसके अनिवार्य उद्देश्यों को इंगित करता है या बताता है। जो ये भाग है, ये इसके अति आवश्यक और सजीव उद्देश्यों को बताता है। ये इस बात का आश्वासन देता है कि हर चीज संविधान के अंतर्गत ही है, कोई भी चीज संविधान से ऊपर या संविधान से बाहर या संविधान से परे नहीं है। इसको हम अलग अलग शब्दावली या अलग अलग शब्द के अर्थ के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्नता। यहां पर आपको ये समझना चाहिए कि प्रभुत्व संपन्नता का क्या मतलब है। यानी कि यहां पर यह घोषणा की गई है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय जो सत्ता है उस पर किसी भी बाह्य सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। यानी कि भारतीय प्रभुसत्ता भारतीय है, उस पर किसी दूसरे का कोई आधिपत्य
या कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरा शब्द है इसमें लोकतंत्रात्मक। यहाँ पर आपको राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते ये समझना चाहिए कि लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ क्या है। इसका तात्पर्य है कि भारत में जनता ही शासन का अंतिम स्रोत है। सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए ही है, क्योंकि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना करता है और संविधान बिना भेदभाव किए सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय